नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे कि जो उत्तराखंड के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रखी है, उसका जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। साथ साथ में कि उसके जो दोनों लिफाफे हैं, एक जो A4 साइज का लिफाफा है और जो एक छोटा लिफाफा है, इन दोनों लिफाफों को कैसे भरना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बड़ा लिफाफा है और ये छोटे लिफाफे हैं। तो इन दोनों लिफाफों को कैसे भरना है और साथ-साथ में जो डाक टिकट हैं, उनको हम कहाँ, कैसे और कितने रुपए के लगाएँगे, किस जिले के अंदर कितने रुपए के डाक टिकट लगेंगे, उन पे एड्रेस कैसे लिखा जाएगा, जो डीओ का पता है वो कैसे लिखा जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और साथ-साथ में कि जितने भी जिले हैं, उनकी जो विज्ञप्ति संख्या है, वो कैसे हमें पता चलेगी कि किस जिले की क्या विज्ञप्ति संख्या है, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो रखी है। आपको अलग-अलग विज्ञप्ति संख्या देखने को मिल जा रही है, तो ये सारे के सारे डाउट आपको इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और साथ-साथ में बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि क्या सभी जिलों में एक ही फार्म काम कर जाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या सभी जिलों का फार्म अलग-अलग भरेगा? इन सभी का फॉर्मेट क्या होगा? तो ये सारा का सारा मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँगी। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, आपने वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका जो आवेदन फॉर्म है उसको हमने कैसे भरना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक मैंने फॉर्मेट दे रखा है। इस फॉर्मेट में थोड़ा सा और चेंज किया है, वो अभी मेरा बन रहा है। जैसे ही मेरा फॉर्मेट बन जाएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको डाल दूंगा। ये जो फार्म होगा हर जिले के अंदर काम कर जाएगा। इसमें जो चेंजेस किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, साफ साफ लिखा है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक कि जनपद स्तर पर गतिमान हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पर आप लिख देंगे कि भी कौन से ईयर का है, 2025 का है तो 2025 कौन सा जनपद है। जैसे कि जो भी आपका जनपद होगा वो यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे मान के चलो, यहाँ अगर हम चंपावत के लिए भरेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे चंपावत। ठीक हो गया। साथ साथ में आपने यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या लिखनी है। बाकी देखो, ये जो विज्ञप्ति संख्या है ना कहीं किसी जिले के अंदर थोड़ी अलग अलग चेंज है, तो मैंने जो नया फॉर्मेट बनाया उसमें इसको हटा दिया है पूरा। ये नहीं लिखा है, सिर्फ विज्ञप्ति संख्या लिखा है। और यहाँ से आप खुद ही भर लेना जो भी विज्ञप्ति संख्या। ये डेट भी मैंने नहीं लिखी है। और यहाँ पर जो नंबर 1 पॉइंट है, यहाँ पर आपको लिखना है अपना नाम। जो भी आपका नाम है उसको हिंदी में लिखना है और यहाँ पर इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी कि बड़े अक्षरों में। जैसे आप लिखते हैं ना ABC, तो बड़े अक्षरों में लिखना है, छोटे अक्षरों में नहीं लिखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये नहीं मान्य होगा, ये मान्य होगा। कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षरों में। और आपने यहाँ पर अपना फोटो लिख लेना है। साथ साथ में शुभ हस्ताक्षरित होना चाहिए और आपका जो साइन होने चाहिए वो आधे, जैसे यहाँ से स्टार्ट करने जो भी होगा इस तरह से आना चाहिए, यानी कि आधा फोटो के ऊपर और आधा फोटो के बाहर होना चाहिए। और ये साइन नीचे करने हैं आपने, ऊपर नहीं, यहाँ से करने हैं। जैसे मान के चलो जो भी आपका नाम होगा इस तरह से आपने कर लेने हैं। और जो आपके हस्ताक्षर होने चाहिए पठनीय होने चाहिए। जैसे मान के चलो आपका नाम राम है तो इस तरह से लिखेंगे आप राम, पढ़ने में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं हो उस चीज़ की। दूसरा आ जाता है आपके पिता का नाम। पिता के नाम में आपने यहाँ हिंदी में लिखना है और यहाँ पति का नाम लिखना है। जो महिला विवाहित हैं तो उन्होंने यहाँ पर अपने पति का नाम लिखना है, इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। जन्म तिथि यहाँ पर लिखनी है आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार। जो भी आपकी जन्म तिथि है हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में आपने यहाँ पर लिख लेनी है और यहाँ पर उसको शब्दों में लिख लेना है। अभी देखिए, मैंने जो चौथा पॉइंट है यहाँ पर एक नया बना दिया है, उसके अंदर लिख दिया है कि 1/7/2025 तक। तो 1/7/2025 तक जो आपकी आयु है वो कितनी हो जा रही है, तो कितने वर्ष है और कितने माह हैं और कितने दिन हैं। तो ये जो सारी की सारी जानकारी है, ये वाला कॉलम भी मैंने ऐड कर दिया है। जैसे ही बन जाएगा टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगला जो पॉइंट है हमारा हो जाएगा गृह जनपद का नाम व पता। क्योंकि देखो, बहुत सारे फार्म में क्या कर रखा है ना, ये हाई स्कूल के अनुसार मांग रखी है और बहुत सारे में 1/7/2025 के अनुसार मांग रखी है। तो हम दोनों ही यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल बेस्ट फार्म बन जाएगा जो हर जिले के अंदर चल जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर रखना है गृह जनपद का नाम, पता, यानी कि आपने पूरा का पूरा एड्रेस लिखना है। साथ साथ में थाना जरूर लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। पत्र व्यवहार का पता। पत्र व्यवहार का पता क्या करना है, आपने जो यहाँ लिखेंगे बस यहाँ पर आपने उपरोक्त कर देना है। ठीक हो गया। तो उपरोक्त का मतलब जो ऊपर है वही यहाँ पर हो जाएगा। साथ साथ में अगर आपके पास कोई टेलीफोन नंबर है तो देखो, टेलीफोन नंबर आजकल तो चलते नहीं है, अगर हो तो यहाँ पर लिख देना, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ अपना मोबाइल नंबर लिख देना जो भी आपका होगा। लिंग कोड महिलाओं के लिए 1 भरना है, पुलिस के लिए 2 भरना है। आरक्षण का कोड, जो भी आपका आरक्षण रहेगा, आप सामान्य के हैं, अनुसूचित के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, या जो भी आपकी कैटेगरी है, तो बस आपने यहाँ लिखना है। जैसे अगर आप सामान्य कैटेगरी के तो आप यहाँ पर लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक हो गया। ये 1 यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्षैतिज आरक्षण में जो भी आपका कोड हो, दिव्यांग हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, आश्रित हो, भूतपूर्व सैनिक हो, कुछ भी हो, तो आपने यहाँ पर उसका कोड फिल कर देना है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो पूरी टेबल आ जाती है, जहाँ पर आपने अपनी जो
परीक्षा और शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता है वो भरनी है। यहाँ पर आपने पूरा हाई स्कूल बनना है, इस लाइन में इंटर बनना है, यहाँ पर स्नातक बनना है और यहाँ पर आपने प्रशिक्षण बनना है। प्रशिक्षण में देखो बहुत सारे जिलों में क्या सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक अलग अलग मांगा है, पर ये बहुत सारों में नहीं है, सभी में है। हालांकि उन्होंने जो फॉर्मेट दे रखा है वहाँ पर नहीं दे रखा है। अगर आप उसका जो विज्ञप्ति संख्या पढ़ेंगे ना और विज्ञप्ति संख्या का ये वहाँ वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो इस पॉइंट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक के जो अंक है दोनों को अलग अलग करके लिखना है। तो हमने इस फॉर्मेट में अच्छे से बना रखा है कि यहाँ पर सैद्धांतिक भी है, प्रयोगात्मक भी है और नीचे टोटल योग भी है। तो भाई जिस जिले को जो भी देखना होगा वो खुद देख लेगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट हमने बहुत अच्छे से बना रखा है। अगला हम देखेंगे तो यहाँ पर आपने लिखना अपनी अध्यापक पात्रता परीक्षा, यानी कि आपका जो सीटेट है या फिर यूटेट है, यूटेट प्रथम है या सीटेट प्रथम है, तो उसको यहाँ पर लिखना है। इसके साथ साथ हमने देखो यहाँ पर एक नया पॉइंट और ऐड कर दिया है कि आपका जो विषय वर्ग है, तो विषय वर्ग हमने यहाँ पर लिख देना है। तो आपका जो भी विषय वर्ग होगा आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये पॉइंट भी ऐड किया हमने उसके अंदर। बाकी संलग्नकों का विवरण, यानी कि जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं यहाँ पर आप अच्छे से लिख देंगे। ठीक हो गया। जैसे कि अगर आप 10th का लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे हाई स्कूल का क्या क्या लगा रहे हैं भाई, अंक पत्र, अंक पत्र के साथ साथ क्या है, प्रमाण पत्र। तो ये दोनों आपको लगाने हैं, तो इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही इंटर का, ग्रेजुएशन का, हर चीज़ के जो भी जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे सारे के सारे यहाँ पर लिख देंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने आधार कार्ड भी लगाना है। आधार कार्ड भी कंपलसरी है, हालांकि कहीं लिखा नहीं है फिर भी ये कंपलसरी है, आपने बहुत अच्छे से लिखना है। फिर आ जाती है हमारे पास घोषणा। घोषणा में आपने यहाँ पर लिखना है अच्छे से। हालांकि जो हमने घोषणा पत्र बनाया है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे लिखा मैं के बाद यहाँ हमने आपको आपके नाम के लिए स्पेस छोड़ा है। तो मैं के बाद यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे आपका नाम राम है तो मैं राम शपथ पूर्वक अभिकथन करता हूँ कि उपरोक्त सत्य मेरे द्वारा सत्य हैं, ये सारे की सारी चीज़ें। ठीक हो गया। यहाँ पर आप दिनांक लिखेंगे। दिनांक कब की लिखेंगे, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी कि जिस दिन आप फॉर्म जमा करेंगे तब की आप डेट भर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर अपने पठनीय हस्ताक्षर करेंगे ऊपर। जैसे कि आपका नाम राम है तो भाई आप यहाँ पर लिखेंगे राम, पूरे पठनीय हस्ताक्षर, यानी कि आपको पढ़ने में अच्छे से आने चाहिए। और फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे राम, और यहाँ पर आपका पता होगा, जो भी ग्राम हो गया, पोस्ट हो गया, तहसील हो गया और थाना हो गया, ये सारे के सारे आपने यहाँ पर भर देने हैं। ठीक हो गया, अच्छे से आपने भर देना। और यहाँ पर पिन कोड जरूर डालना है, पिन कोड का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हमने भर लेनी है। ये तो हो गया आपका आवेदन फॉर्म कि किस तरह से आपको आवेदन फॉर्म बनना है। एक अच्छा सा जो फॉर्मेट है इसमें कुछ चेंजेस करके मैंने बना दिया है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अभी नहीं डलेगा तो थोड़ी बहुत देर में आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपने क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अब अगला ये आ जाता है कि सर हम लिफाफे कैसे भरेंगे। तो देखो आपको 2 लिफाफे लेने पड़ेंगे। एक तो एक प्रकार का जो आपका लिफाफा होगा वो A4 साइज का होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये इसकी फ्रंट साइड है। अगर आप इसकी बैक साइड देखेंगे तो यहाँ से ये देख लो, ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पर ये क्या है, इसका देखो ओपन साइड दे रखा है। यहाँ से खोल के इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ से रखे जाएंगे। अब इसको फिल कैसे करना है। दूसरा अगर आप देखेंगे छोटा जो लिफाफा लेना है वो ये इस टाइप का लेना है। ये इसकी ओपन साइड है। यहाँ से इसमें क्या होगा, हमारा जो वो ज्वाइनिंग लेटर है वो ज्वाइनिंग लेटर इसमें भेजेंगे और इसी के ऊपर हमें टिकट भी लगाना होता है। अब कैसे कहाँ क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, टिकट लगा रखे हैं। जैसे कि किसी जिले के अंदर अगर 55 रुपये के डाक टिकट है तो ये हमने इस लिफाफे के ऊपर 55 रुपये के डाक टिकट लगा रखे हैं। तो ये 10 का 1 है, ये 10 का 2, 10 का 3, 10 का 4, 10 का 5, यानी कि 50 रुपये के तो ये हो जाते हैं 10-10 के, और ये 5 रुपये का है। तो इस तरह से दोनों मिलाकर आप 55 रुपये के लगा देंगे। यानी कि जहां पर भी जितने रुपए के मांगेंगे उतने रुपए के लगा देंगे। 30 के मांगते तो भाई यही आपको 3 लगाने थे तो आपका हो जाता। मान के चलो किसी के पास अगर छोटे हैं तो भाई छोटे जितने भी हैं, मान के चलो अगर किसी के पास 3-3 रुपए के हैं तो वो क्या करेगा, 55 का सेट बना लेगा और यहाँ पर सारे के सारे लगा देगा। ठीक हो गया। ये इस तरह से आपने लगाने हैं, ऊपर से ही लगाने हैं, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं कि इनको फिल कैसे करना है। तो ये देखो हमने क्या कर रखा है ना, ये जो हमने अभी लिफाफा दिखाया था तो ये नीचे आपको लिफाफा देखने को मिल जाएगा। ये देखो ये लिफाफा ही है, ये हमारा नीचे हमने क्या क्या हुआ है, जितने भी जिले हैं उनके अंदर उनका क्या है, एक अच्छे से ये फॉर्मेट बना रखा है। अगर आप चाहते हैं तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को प्रिंट करवा के एक कागज पर उसको इस लिफाफे के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे ही किया है यहाँ पर कि मैंने क्या किया है, जो मैंने फॉर्मेट बना कर दिया है उस फॉर्मेट को प्रिंट करवा लिया है एक पेपर पर, उस पेपर को यहाँ पर छाप दिया है। तो देखो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, यहाँ पर गलती के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अब आपने क्या करना है भाई, यहाँ पर अपनी विज्ञप्ति संख्या लिख देनी है, आवेदित पद, सहायक अध्यापक, और ये प्राथमिक को ना ब्रैकेट में कर लेना। ठीक हो गया, ये हमारा ध्यान नहीं रहा, हमने बना दिया तो पेन से कर लेना ब्रैकेट में। श्रेणी आपकी कौन सी श्रेणी है, यहाँ पर आपने अपनी श्रेणी लिखनी है। बाकी सभी के जो एड्रेस है ये 13 के 13 जिलों के मैंने दे रखे हैं। तो आपको जो आवेदन पत्र भेजने का जो पता होता है उसकी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। विद पिन कोड सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखनी है। आपने बस यहाँ पर दिनांक डालनी है और आपका जो विषय वर्ग है, साइंस है या फिर आर्ट है, यहाँ पर लिखना है। साथ साथ में यहाँ पर प्रेषक यानी कि आपको अपना एड्रेस लिखना है। किसका एड्रेस लिखना है, यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर तो हो गया जिसको हम भेज रहे हैं वो हो गया, और ये अपना एड्रेस लिखना है। ठीक हो गया, बस यही प्रिंट करवा के उसके ऊपर चिपका देना है। अगर आप हाथ से लिखना चाहते हो तो भी सही है, हाथ से नहीं लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी आप प्रिंट करके लगाएंगे तो देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लगा रखा है। बाकी अगला देख लेते हैं अब हम।
तो ये वाला लिफाफा जो A4 बड़ा लिफाफा जिसके अंदर हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, उसको इस तरह से हमने फिल कर लेना है या फिर प्रिंट करके चिपका देना है। अगला अब हम देखते हैं जो हमारे छोटे लिफाफे हैं वो किस तरह से भरेंगे। तो देखो ये ओपन वाली साइड है जहाँ से हम जिसके अंदर हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर है वो रखकर आएगा। बाकी ये देखो हमने डाक टिकट लगा रखे हैं। बाकी इसको फिल कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। रियल में ये कोई बंदा नहीं है जिसका मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा है, शायद ये फेक ही है, ये मान लो आप। परंतु अगर ये किसी का रियल में भी लग जाता है तो भाई आप बुरा मत मानना, बस कोई इंसिडेंट हो जाएगा कि अगर आपका ये रियल बनता है तो, नहीं तो ये मैंने खाली अपने आईडी से फेक बनाया है। ठीक हो गया। तो आपने इस तरह से अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पर लिखना है आपने टू, यानी कि वो ज्वाइनिंग लेटर किसको भेजेंगे, आपको भेजेंगे ना, तो यहाँ पर आपने अपना लिखना है, तो टू लिखना है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये उन्होंने लिखा है, आपने नहीं लिखा है, पर लिखेंगे आप ही। तो ये टू लिखना है और साथ साथ में यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपने फादर का नाम लिख लेना है। मान के चलो अगर कोई लेडीज है जिनकी शादी हो रखी है तो यहाँ पर उसने लिखना है वाइफ ऑफ, यानी कि वो किसकी वाइफ है, और लास्ट में जाकर यहाँ अपने पति का नाम लिख लेना है। ठीक हो गया, दूसरा ठीक हो गया। अगर कोई लड़की है तो उसको डॉटर ऑफ लिखना पड़ेगा इस तरह से, यानी कि यहाँ पर उस गर्ल्स का नाम हो जाएगा, यहाँ पर उसके फादर का नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने लिख देना। ये लड़का है तो सन ऑफ हमने यहाँ पर लिख दिया है। ग्राम, यहाँ पर आपने अपनी ग्राम लिख देनी है, जो भी आपका ग्राम होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर ना आपने अपनी पहचान जरूर लिख देनी है कि जब जो पोस्टमैन है आपका ज्वाइनिंग लेटर लेकर आएगा तो पहचान कैसे होगी। हालांकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपके डोमिसाइल से मैच हो या नहीं हो इसकी जरूरत नहीं है। ये तो वो होता है कि आप अपना ज्वाइनिंग लेटर किस पते पर मंगवाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आपने लिखना है। पहचान लिख देंगे, जैसे ये तो क्या देखो यहाँ पर हनुमान मंदिर की पहचान लिखी है तो बस पहचान लिख देनी है। जैसे किसी के घर के आसपास में हनुमान मंदिर हो सकता है तो वो ये इस तरह से लिख देगा। यदि किसी के घर के पास में इंटर कॉलेज है तो वो इस तरह से लिख सकता है, निकट राजकीय इंटर कॉलेज। किसी के घर के आसपास में कोई गुरुद्वारा है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, मतलब किसी भी जो भी पहचान हो सकती है वो पहचान यहाँ पर लिख देनी है। बाकी आपने अपनी पोस्ट लिखनी है, तहसील लिखनी है, जिला लिखना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ पर थाना हम भूल चुके हैं तो थाना भी यहाँ पर आपने लिख देना है। ठीक हो गया। फिर जिला और आपका राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। और पिन कोड बहुत अच्छे से डालना है, आपने अच्छे से ध्यान रखना है। हालांकि ये पिन कोड मैंने फेक डाल रखा है तो कोई सही मत समझ लेना कि ये सही है, तो इसमें हालांकि सही कुछ भी नहीं है, सारा मैंने फेक भर रखा है। परंतु आपने ये एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी आप इसको अच्छे से भर लेना। और यहाँ पर नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर भी डाल देना है कि इनकेस अगर पोस्टमैन आपके पास नहीं पहुँच पाता है तो वो मोबाइल नंबर से आपको कॉल कर लेगा और अच्छे से कन्फर्म कर लेगा। ठीक हो गया। तो ये लिफाफे किस तरह से भरने हैं भाई, दोनों लिफाफे मैंने आपको बता दिए हैं। ये छोटा लिफाफा है और ये बड़ा लिफाफा है। देखो डाक टिकट और एड्रेस किस साइड लिखना है हमने, ये तो ओपन साइड है, ओपन साइड नहीं लिखना है, उसकी जो बैक साइड है ये देखो जहाँ से ओपन नहीं होता उस साइड आपने ये लिखना है सारा का सारा। ऐसे ही A4 में करना है, बैक साइड करना है, ओपन साइड नहीं करना है। तो ये जो लिफाफे किस तरह से भरे जाएंगे, टिकट कैसे लगेंगे, बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि किस जिले के अंदर कितने रुपए के टिकट लगेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 30 रुपए के डाक टिकट हैं आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे, चमोली, चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल। ये जो 4 जिले हैं, इन जिले के अंदर आपको 30 रुपए के डाक टिकट देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के अंदर आपको 55 रुपए के डाक टिकट देखने को मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। तो देखो थंबनेल में आपने जितनी भी चीजें देखी थी, जैसे कि फॉर्म कैसे भरने आपको समझा दिया, क्या सभी जिलों में एक ही फॉर्म काम कर जाएगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो मैंने एक ऐसा भी फॉर्मेट बनाया है जो कि सभी जिलों के अंदर काम कर जाएगा। सभी जिलों का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अंदर समाहित है, तो इसलिए जो एक फार्म है वो सभी जिलों के अंदर काम कर जाएगा। दूसरा, दोनों लिफाफों को कैसे बने ये भी मैंने आपको बता दिया है। डाक टिकट कहाँ लगेंगे भाई, फ्रंट में लगाने, ऊपर लगाने, ये मैंने आपको बता दिया। कैसे लगेंगे भाई ये भी आपको दिखा दिया। दूसरा देखो इनको लगाने का एक तरीका ये है कि आपने एक कोई सा भी डाक टिकट लेना है, उसको आप जीभ से टच कर लो, यानी कि थोड़ा सा थूक लगा लो, या फिर आप ग्लू से भी चिपका सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थूक से भी चिपक जाता है, ग्लू से भी चिपक जाता है, ये डाक टिकट की खासियत होती है। ठीक हो गया। दूसरा, कितने रुपए के लगेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक ये बचा है कि सभी जिलों की जो विज्ञप्ति संख्या है वो आपको कैसे देखनी है। तो देखो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अभी बहुत सारी जगह ऐसी है जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, तो वहाँ की विज्ञप्ति संख्या अभी क्लियर नहीं हो पाई है, और मैं ये चाहता हूँ कि आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं मिले। तो इसके लिए आपने क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और जैसे ही सभी जिलों की जो विज्ञप्ति संख्या बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी तो 13 के 13 जिलों की जो विज्ञप्ति संख्या मैं एक साथ डाल दूंगा। हालांकि अभी 2-3 जिले ऐसे बचे हैं जिनकी विज्ञप्ति संख्या अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो जैसे ही बिल्कुल क्लियर हो जाती है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और आप वहां से देख सकते हैं। एक तरीका और है कि मैं क्या करता हूँ, एक लिंक डाल देता हूँ एक साइट का, उस साइट पर जाकर आप क्या करेंगे, जो इनका रोजगार समाचार पत्र जो आता है उसमें जो इनकी विज्ञप्ति आ रखी है वहां पर भी विज्ञप्ति संख्याएं दे रखी हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो देखो मैं क्या अपने टेलीग्राम चैनल पर एक लिंक सेंड कर दूंगा, आपने क्या करना, उस लिंक पर ओपन करना है और आप एक साइट पर पहुंच जाओगे। इस साइट पर पहुंचने के बाद आपको व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस तरह से ये जो सारा का सारा समाचार पत्र है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें देखने को मिल भी जाएंगी। जैसे यहाँ देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर से ही दिखाता हूँ, सारा का सारा आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर देखो जो अंतिम तिथि थी 5 दिसंबर थी, हालांकि इसको चेंज कर दिया गया है, ये अब 30 नवंबर हो चुकी है। ठीक है, आगे देखो क्योंकि ये जो फार्म है ये पहले का ही है हमारे पास,
इसीलिए यहाँ देखेंगे टोटल जो पद थे भाई 216 थे, 216 टोटल पद थे। यहाँ पर 178 थे वो फ्रेश थे और 38 क्या थे, बैकलॉग के थे। यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो जिनकी इनकी जो सारी की सारी शैक्षिक योग्यता है वो भी अच्छे से दे रखी है, आयु सीमा यहाँ पर भी अच्छे से दे रखी है। दूसरा ये वो साइट है, देखो अगर आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो इसका मैं लिंक सीधा दे दूंगा, आप इसी फॉर्म पे जाकर ओपन होंगे, नहीं तो यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ ढूंढना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं तो इस साइट से जाकर भी ये सारा का सारा फॉर्मेट देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी लिखा है कि आवेदन भेजने का पता, तो देखो आवेदन भेजने का जो पता है बड़े लिफाफे के अंदर मैंने अच्छे से दे रखा है, उन सभी का फॉर्मेट इकट्ठा दे रखा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ से जाकर मैच भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ क्या क्या संलग्न करना है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो विज्ञप्ति संख्या है, यहाँ पर देखो विज्ञापन संख्या पॉइंट नंबर 10 में ये लिखा हुआ है, तो सभी जिले का जो आप इस तरह से जो ये समाचार पत्र खोलेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इनकी जो विज्ञप्ति संख्या है वो क्या है, कहाँ तक डालनी है। देखो प्राथमिक शिक्षा से स्टार्ट करनी है और यहाँ दिनांक तक डालनी है आपने, ये आपका हो जाएगा सारा का सारा। यहाँ पर पदों का विवरण भी दे रखा है कि यूआर के कितने हैं और कितने ओबीसी के, कितने एससी एसटी कितने हैं, ये सारे के सारे अच्छे से दे रखे हैं। ठीक हो गया ना। तो ये देखो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं कि आपको विज्ञापन संख्या कहाँ से मिलेगी। हालांकि देखो जो विज्ञप्ति संख्या है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं डाली है, कुछ ही पेपर डाल रखे हैं और आप इस साइट से जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, परंतु अभी मुझे इस पेपर की भी कुछ जो विज्ञापन संख्या उनमें डाउट है, तो जैसे ही मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सभी की जो विज्ञप्ति संख्याएं डाल दूंगा और आप वहां से जाकर इसको अच्छे से भर सकते हैं। अब देखो आपके जितने भी डाउट थे सारे के सारे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। तो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी आपके डाउट थे उम्मीद है सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी हाँ अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हाँ देखिए एक डाउट और बहुत सारे बच्चों का ये बनता है, ये पूछते हैं क्या सर हम सिर्फ एक ही जिले से आवेदन कर सकते हैं या फिर कई सारे जिले भर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर ये आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना गुणांक देखना है कि आपका गुणांक कितना है। कि मान के चलो अगर आपका गुणांक ठीक ठाक है तो भाई आपको सारे जिले से आवेदन करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ वही जिले भरें जहाँ पर आपको लगता है कि जिस जिले में आपने ज्वाइनिंग लेनी है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, मान के चलो किसी बच्चे ने पिथौरागढ़ ज्वाइनिंग लेनी ही नहीं है, उसका ये कहना है कि मैं पिथौरागढ़ तो जाऊंगा ही नहीं चाहे मेरा नंबर आए या नहीं आए, तो भाई उसको जरूरत ही नहीं है पिथौरागढ़ में फॉर्म भरने की, फालतू का पैसा बर्बाद करना है, फालतू का समय बर्बाद करना है। तो कृपया करके वो ऐसे जिलों के अंदर आवेदन ना करें जिनको जहाँ पर ज्वाइनिंग लेनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे कि हम बोल सकते हैं कि डाइट वाले बच्चे हैं, अब उनको सिर्फ अपनी पसंद के जिलों में ही ज्वाइनिंग लेनी होगी, तो भाई इनको 13 के 13 जिले भरने की जरूरत क्या है, सिर्फ कुछ ही जिले बने, 2 से 3 जिले भर दें बस, ज़्यादा जिले भरने की जरूरत ही क्या है, कुछ कम जिले भर देंगे, उनका गुणांक ठीक ठाक है, उनको अपनी पसंद का जिला मिल जाएगा। ठीक हो गया ना। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि भाई अपने गुणांक के हिसाब से आप देख सकते हैं 2 से 3 4 से 5 6 जिलों में फॉर्म भर सकते हैं। भाई सारे जिलों में भर के पैसा बर्बाद करना है, टाइम बर्बाद करना है, ऐसा नहीं करना है। आपने अपने हिसाब से 5 से 6 जिले भर देने हैं, बाकी जिनका ज़्यादा गुणांक है तो वो 2-3 जिले ही भर देंगे, तो वही उनके लिए सफिशियंट हो जाएंगे। हालांकि देखो आप एक से अधिक जिलों के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए कोई मनादी नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आप अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके जितने भी साथी हैं जिनको भी डाउट रहते हैं इन सारी की सारी चीज़ों से कि भी हमें फॉर्म कैसे भरना है, लिफाफे कैसे भरने हैं, डाक टिकट कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, विज्ञप्ति संख्या कैसे भरनी है, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही जो इंपॉर्टेंट जानकारी है आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे हम बहुत ही ज़्यादा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।